मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ आज का पूरे दिन का लेक्चर अपना अपने लिए, क्योंकि मैंने पूरे दिन से आज लिखा नहीं है। तो एज अ लिखने के लिए मैं ये सारी चीज़ें और लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, फ्री भी हूँ, साथ में मन नहीं है सोने का, तो मेनली अपना रिकॉर्ड करके डेटा स्टोर करूँ पूरे दिन का। तो मेनली मुझे बातें जो करनी थी, कुछ चीज़ों के बारे में लिखना था, एज अ डिस्क्राइब करना था, जिसमें मैं जानूँगा। जैसे कि पहले तो मेरे को स्टॉक्स के बारे में बताना था, स्टॉक्स में साइकोलॉजी कैसे लगती है। तो सिंपल सा यहाँ पे हम समझ सकते हैं। पहले तो आज तारीख है 8/4/2026 बुधवार। ठीक है, मेरी तारीख हमेशा से कंटिन्यू क्या बोलते हैं सोने के बाद होती है। अभी मैं सोया नहीं हूँ, तो एज अ ये प्रीवियस डेट ही है, या दिन निकलने के बाद, जब मुझे लगे कि हाँ दूसरा दिन प्रारंभ हो चुका है, चालू हो चुका है। 8/4/2026 बुधवार। मुझे देखना है स्टॉक्स के बारे में, स्टॉक्स मार्केट में स्टॉक्स से खेला कैसे जाता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट हेडिंग डाली। यहाँ हम कई चीज़ें समझेंगे कि अप्लाइड क्या होता है और एक्सपेरिमेंटल क्या होता है। ट्यूशन में जो पढ़ाया जाता है, कोचिंग में जो पढ़ाया जाता है, स्कूल में जो पढ़ाया जाता है, जो भी एजुकेशन होती है, कोई भी जो सोशल स्किल होती है, सोशल द्वारा पढ़ाई जाती है, वो सब एक्सपेरिमेंट होते हैं, प्रैक्टिकल होता है। अप्लाइड का मतलब ये है जब आप खुद इस्तेमाल कर रहे हो चीज़ को। मेरे को कोई कंप्यूटर सिखा रहा है, मुझे कोई कंप्यूटर चलवा रहा है, मुझे कोई कंप्यूटर की पढ़ाई करा रहा है, सब वो सोशल स्किल्स में है, समाज द्वारा प्राप्त करी। क्योंकि सोशल स्किल का मतलब ये है कि दूसरे व्यक्ति से जानकारी प्राप्त करना और उससे योग्य बनना, सोशल स्किल। ठीक है, कोई मुझे सोशल स्टॉक मार्केट समझा रही है सब चीज़ें, तो वो मुझे एक्सपेरिमेंटल बना रहा है। एक्सपेरिमेंट मतलब एज पर सर्विस के बेसिस पर, ताकि मैं उसको कोई सर्विस दे सकूँ, या मैं उसके कोई काम आ सकूँ, या मैं आने वाले सिटीज़न में अपना सिविजन बन सकूँ, एक सिटीज़न बन सकूँ, या सिविलाइजेशन बना सकूँ, या डेवलप कर सकूँ एज अ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी और सिविलाइजेशन एक तरीके से कॉमनली शब्द है, क्योंकि दोनों सिमुलेशन के अंदर आते हैं, पर सिमुलेशन नहीं कहलाते। टेक्नोलॉजी और सिविलाइजेशन सिमिलर वर्ड है, टेक्नोलॉजी और सिविलाइजेशन कैसे सिमिलर वर्ड है। देखो, सिविलाइजेशन का मतलब ये है जब हम कोई सिस्टमेटिक पढ़ाई या स्टडी एज अ किसी एक सिटीज़न को बिल्ड करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट या स्टेट के बेसिस पर। जिस स्टेट में जो व्यक्ति है उस हिसाब से हम उसके डेटा बनाते हैं, उस हिसाब से हम उसका क्या बोलते हैं कल्चर बनाते हैं, उस हिसाब से हम उसकी संस्कृति बनाते हैं। मतलब संस्कृति तो उसका कल्चर ही हो गया, मतलब सभ्यता वगैरह। वही रही टेक्नोलॉजी की तकनीक और सभ्यता। ठीक है, तो सभ्यता और तकनीक बराबर सी होती है। क्यों? अब टेक्नोलॉजी में भी क्या है, सिस्टमेटिकली पढ़ रहे हैं हम, यंत्र को बेहतर बना रहे हैं। सिविलाइजेशन में भी एक सभ्यता को हम बेहतर करते हैं। सभ्यता धीरे धीरे अपने विनाश की ओर बढ़ती है। तकनीक भी यही चीज़ है कि धीरे धीरे व्यक्ति विनाश की ओर बढ़ता है। कभी कभार तकनीक बनाई तो बेहतर रूप से जाती है, पर उसका कार्य विनाश के रूप में करा जाता है, अतः वो चीज़ें बर्बाद ज़्यादा कर देती है। सभ्यता भी ऐसी है, बनाई इसलिए जाती है ताकि और बेहतर हो सके, परंतु धीरे धीरे मानव की मानवता के कारण, प्रभाविता के कारण, इन्फ्लुएंस के कारण विनाश का कारण बन जाती है, या डिस्ट्रॉय कर लेती है अपने आप को। ऐसा टेक्नोलॉजी भी है, हद तक बढ़ेगी, हद से बढ़ने के बाद अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जिस तरीके का युग चल रहा है, टाइम चल रहा है, उस हिसाब से तो ज़्यादा टाइम नहीं है कि ये चीज़ें चले। हम ह्यूमंस यूँ सोचते हैं कि अभी मानव ने ढूंढा ही क्या है, क्योंकि अभी मैं हूँ, मैं बता दूँगा क्या क्या ढूंढ सकते हो, क्या क्या ढूंढोगे, पर उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा ढूंढने को, सीधी सी बात। क्योंकि रियलिटी है, अब नहीं चाहते हम कि ये दुनिया चले एज परस्पेक्ट। अब हम चाहते हैं नई दुनिया चले, नई सिविलाइजेशन चले, नई सिमुलेशन चले। हम चाहते हैं इसे खाली कर दे, ख़त्म, डिस्कनेक्ट। क्योंकि रियली में
हमें जिस तरीके की दुनिया चाहिए थी उस तरीके की दुनिया हमें मिल नहीं रही। तो सिंपल सा वर्ड ये है कि या तो टाइम में इंतज़ार कर लो, पर टाइम हमें पता है कि आगे नहीं होने का कुछ, तो हम इसे क्लियर करेंगे, क्लियर करके नहीं बचाएंगे। दो ही तरीके से होते हैं, या तो सिविलाइजेशन खुद डिस्ट्रॉय हो जाए या उसे डिस्ट्रॉय कर दो, सिंपल सी बात। ऐसी एक कंपनी या तो खुद बैंकरप्ट हो जाए या उसे बैंकरप्ट कर दो, किसी भी स्टेट को, सिंपल सी बात। कोई स्टेट हमारे द्वारा रची गई है, हमारे द्वारा क्रिएट करी गई है, तो हम चाहे हम वो राइटर हैं जो उसको मिटा भी सकते हैं, हम वो राइटर हैं जो कहानी को कंटिन्यू करके एज अ एंड बैड पॉइंट भी बना सकते हैं या ख़त्म भी कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, हम पे दो वेज होते हैं। टेक्नोलॉजी सिमिलर होती है सिविलाइजेशन के, सभ्यता और तकनीक दोनों विनाश का कारण बनते हैं, क्योंकि बुद्धि जितनी बढ़ती है, विशाल होती है, उतना दिमाग आपका कॉन्ट्रैक्ट होता चला जाता है। रियलिटी है, आपका ब्रेन जितनी शार्प इंटेलिजेंस रखने लग जाता है समय के साथ, धीरे 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 धीरे, कहने को वो इंटेलिजेंस कुछ भी नहीं है, बट अपनी स्टेट के बेस पर आप जब इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस रखने लग जाते हो तो धीरे धीरे आप अपने विनाश की ओर जाते हो। क्योंकि विनाश का मतलब क्या है? विनाश का मतलब है सीमित तक पहुंचना, केंद्र तक पहुंचना। हर किसी का अलग से केंद्र पहुंचना होता है। अब जब केंद्र के बहुत नज़दीक पहुंच जाते हो तो केंद्र के बाद फिर कुछ नहीं है। एक बिंदु के बाद बिंदु से भी बारीक बन जाते हो, मतलब आप साफ हो चुके हो, क्लियर हो चुके हो। और क्लियरेंस का मतलब ही तो विनाश है कि गायब हो गए। एज पर जैसे मैंने अभी बताया सिविलाइजेशन, सोसाइटी, टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी एक बहुत हद तक डेवलप हो गई, सिविलाइजेशन बहुत हद तक डेवलप हो गई। तो सिविलाइजेशन में ह्यूमन लिविंग बींग्स आते हैं, टेक्नोलॉजी में यांत्रिक सामान आ जाता है, जैसे अजैविक चीज़ें। ठीक है, तो जैविक और अजैविक जब दोनों विकास करने लग जाते हैं, बनती विकास के लिए कि बेहतर हो और बेहतर हो, पर धीरे धीरे वो अपने विनाश की ओर जाते हैं। क्योंकि सिंपल सा मैटर है, हम कोई चीज़ बनाते तो ऐसे नहीं कि अनडिफाइंड अनलिमिटेड बना दी, नहीं। एक समय तक उसका टाइम पीरियड चलता है, वो पूरा टाइम एक यूनिट कहलाता है, और ये यूनिट बार बार दोहराती है, रिपीट होएगी, बट रूप बदलते रहते हैं, चेंजिंग होती रहती है। जिस तरह का ये टाइम चल रहा है उस हिसाब से तो या कंप्लीटली ये डिसॉल्व हो जाएगी एज अ टेक्नोलॉजी और सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय में, क्योंकि ये लास्ट टाइम है। क्योंकि मेरा फेस भी रिवील है एक तरीके से, सिंपल सी बात, चेतना, ये सारी चीज़ें, पर चेहरे बदलते रहते हैं जन्मों के हिसाब से। फिर भी मैं भी कंक्लूजन में ये दूंगा कि ये इतना लंबा टाइम नहीं है कि अब कोई दोबारा रूप आएगा बताने, क्योंकि मैनुअली सी बातें अब हमें चाहिए और बेहतर चीज़ें और डेवलपमेंट चीज़ें। इस टाइम पीरियड में मैंने जो बताई है ये है थोड़ी सी रियलिटी, कहने को एज पर्सपेक्ट। अब जिस हिसाब से टाइम चल रहा है उस हिसाब से तो मेरे लिए अब ये है कि जैसे अब मैं 17 साल का हो गया हूँ, अप्रैल का महीना तो चल ही रहा है, मे बी अब मेरे पे आएगी मनी, क्योंकि रूप बदलेगा मेनली, क्योंकि 18 वर्ष की आयु में कुछ होगा चेंजिंग। मनी आएगी, रूप बदलेगा, चीज़ें सुधरेगी, बदलाव हो जाएगी, मेनली परफेक्टिव हो जाऊँगा, प्रोडक्टिव हो चुका हूँ। और इसके बाद क्या बोलते हैं, फिर थोड़ी मिलिट्री टाइप की ट्रेनिंग होगी 18 से बाद, 19 में पूर्ण वो चीज़ें रियलिटी पता चल जाएगी। मेनली गोल यही है, कर क्या रहे हो, सोच क्या रहे हो, चाह क्या रहे हो, वही चीज़ मैपिंग ब्रेन की मैंने डिनोटेड कर दी। टेक्नोलॉजी सिविलाइजेशन कैसे सिमिलर है। तो ये वीडियो यहाँ का ख़त्म करके स्टॉक्स के बारे में बताता हूँ, स्टॉक मार्केट में कैसे समझा जाता है एज पर्सपेक्ट।